हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इन तीन चीज़ों के बारे में कि पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन कौन कौन से हैं और पॉलीगन के नेम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं पॉलीगन क्या होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासों में भी सीख चुके हो, 6th क्लास में आ जाता है कि पॉलीगन क्या होता है। फिर भी हम सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पॉलीगन का भी कहीं ना कहीं यूज होगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ पॉलीगन की। जैसे आपने एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, रेक्टेंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में, ये सारे के सारे आप आज के बाद मान के चलो इनका नाम, एक कॉमन नाम क्या होता है, पॉलीगन। जैसे एक लड़के का नाम रोहित है, एक का मोहित है, एक का सोहन है, ये सारे के सारे क्या है, बॉयज तो है, इनका कॉमन नाम क्या है, बॉयज। इसी तरह से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो भी होती है, पेंटागन होती है, हेक्सागन होती है, इन सभी का कॉमन नाम क्या होता है, पॉलीगन होती है। तो पॉलीगन क्या होती है, डेफिनेशन, इट इज ए क्लोज्ड फिगर। इट इज ए क्लोज्ड फिगर। एक तो ये क्लोज होती है और एक ही लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए। इट इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। एक बंद फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको पॉलीगन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, क्लोज क्लोज होती है, कहीं से भी ओपन नहीं है, और ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है जिसके तीन लाइंस है, तीन साइड्स है, ए बी, बी सी और ए सी। इसी तरह से अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बना दे, चार साइडेड कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, आपकी क्वाड्रिलेटरल है। मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी। ये क्या होगी, ट्रायंगल होगी। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ट्रायंगल है आपकी, क्वाड्रिलेटरल है, ये पॉलीगन है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि पॉलीगन होता क्या है। अब हम करते हैं पॉलीगन के टाइप्स। दो तरह के पॉलीगन होते हैं मेनली। एक होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, और एक होते हैं आपके इररेगुलर पॉलीगन्स, इररेगुलर पॉलीगन्स। इनकी डेफिनेशन क्या होती है आज मैं आपको सारी बताता हूँ। रेगुलर पॉलीगन हम किनको बोलते हैं और इररेगुलर पॉलीगन हम किनको बोलते हैं। देखो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन, जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की तीन साइड होती है। आपको पता है कि ये तीनों साइड हो सकता है इक्वल हो लेंथ में, हो सकता है इक्वल ना हो। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल होती है, हो सकता है उसकी चारों की चारों साइड क्या हो, लेंथ में इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो। जैसे एक स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, उसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ऐसे पॉलीगन जिनकी सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल होना, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई, ए पॉलीगन इन विच all sides and all angles आर इक्वल। साइड भी सेम होनी चाहिए सारी की सारी और एंगल भी इक्वल होने चाहिए सारे के सारे, उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है, आपको पता है, इक्वल। ये मान लो सारी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अच्छा, इसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और तीनों अगर इक्वल है तो तीनों कितने कितने के होंगे, 60 के। ये आपकी क्या है, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होती है। लेकिन 8th क्लास तक आप इतना ही ध्यान रख लो कि किसी पॉलीगन के अगर तीनों साइड इक्वल हो तो आप उसको क्या बोल देना, रेगुलर बोल देना। बट होना क्या चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल, और हर एक एंगल क्या होता है इसका, 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फिगर होती है स्क्वायर। ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, और जिसके सारे एंगल भी कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये आपकी दोनों के दोनों क्या है, बताओ मेरे को, रेगुलर पॉलीगन्स है। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि जब आप इस चैप्टर की रिवीजन करो ना, आपको सारा जो है ना काम आपको आसान लगेगा, सब कुछ आपको समझ आएगा। ये रेगुलर पॉलीगन होगी। अब हम सीखते हैं इररेगुलर पॉलीगन क्या होती है। इररेगुलर का मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। ए पॉलीगन इन which all sides are not equal, all sides are not equal। कोई छोटी होती है साइड, कोई बड़ी होती है। जैसे मान लो हम कोई भी जनरल ट्रायंगल बना दे, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये वाली है, तो ये भी ट्रायंगल,
लेकिन इसकी साइड क्या है, सारी इक्वल नहीं दिख रही ना आपको। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या है, आपकी इररेगुलर पॉलीगन है, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। जैसे हम मान लो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल की आपको पता है चारों की चारों साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ ये 2 साइड इक्वल होती है और ये ऑपोजिट साइड यानी इक्वल होती है। तो ये दोनों के दोनों आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, इररेगुलर पॉलीगन के आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, इररेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर इरेगुलर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर आपके आते हैं नेम्स ऑफ पॉलीगन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीगन के जो है ना नेम क्या क्या होते हैं और कैसे इनके नाम पड़े। तो नेम्स ऑफ पॉलीगन है ना, वो इनकी नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है, 4। पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5। जो जितनी साइड उसके अकॉर्डिंग इसको एक नया नाम हमने दे दिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम ऑफ पॉलीगन, नेम ऑफ पॉलीगन, यानी कि कितनी साइड है और उस पॉलीगन का फिर क्या नाम होगा, वो आपको मैं एक टेबल के हिसाब से समझाता हूँ। देखो साइड कम से कम कितनी साइड होती है पॉलीगन में, 3। आप हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट पॉलीगन के अंदर कितनी साइड होती है, कम से कम 3। 2 साइड से कोई भी बच्चा पॉलीगन नहीं बना सकता। जैसे एक साइड ये, एक साइड ये, आप कहोगे इसको क्लोज कैसे करोगे, क्लोज तो हम कर ही नहीं सकते, तो वो पॉलीगन नहीं होती। कम से कम साइड्स कितनी होगी, 3। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साइड होगी, कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1000 साइड वाला पॉलीगन बना लो, चाहे 1,00,000 वाला बना लो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 10 साइड तक जो पॉलीगन होते हैं ना, उनके हमारे को नाम पता है। बाकी 11 वाले, 12 वाले, 10 से ऊपर जितने भी पॉलीगन होते हैं ना, उनका स्पेशल नाम नहीं होता कोई भी, उनको बस हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन ही बोलते हैं, ठीक है। तो 3 साइड वाले किसी भी पॉलीगन को आपको पता है, बचपन से आप सीखते आ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्राई, ट्राई का मतलब ही होता है 3, है ना, तो इसी नाम, इसी बेस के ऊपर इसका नाम ट्रायंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल, 4 वाले को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि 4 साइड वाली शेप को या 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन, हेक्सागन। अच्छा, गन, गन गन नाम सुन के कई बच्चे ना GUN स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये GON है, इस पे फोकस करना, ठीक है, हेक्सागन। 7 साइड वाले को, इसको बच्चे भूल जाते हैं तो इसको स्टार लगा लेना, ठीक है, इसको बच्चे नाम याद नहीं रख पाते, हेप्टा होता है ये, हेप्टागन। 7 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन। 8 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं ओक्टागन, ओक्टागन। 9 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं नोनागन, NONA, नोना, GON, गन। 10 साइड वाले को हम बोलते हैं डेकागन, DECA, डेका, और GON, डेकागन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे नाम बता दिए कि कितनी साइड होगी पॉलीगन के, तो उसके कितने जो है उसका नाम क्या होगा। अब मैं आपको शेप दिखा देता हूँ। देखो ये शेप है, आपने सबने देखी होगी, ये ट्रायंगल है, इसकी कितनी साइड है, 3। ये क्वाड्रिलेटरल है, कितनी साइड आपकी, 4। ये पेंटागन है, कितनी साइड है, 5। ये हेक्सागन है, 6 साइड है ना। ये आपकी हेप्टागन है, कितनी साइड है इसकी, काउंट करो, 7। कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ओक्टागन है, कितनी साइड है इसकी, 8। ये नोनागन है, 9 साइड, और ये डेकागन है आपकी कितनी, 10 साइड। तो इस तरह से आपको पॉलीगन के टाइप्स कह लो या इनके नेम कह लो, ये आपको ध्यान रखने हैं। पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि नोनागन के अंदर कितनी साइड होती है, और आपको चॉइस दे देगा 4, है ना, 4, 5, 9, 10। तो आपको पता होना चाहिए कि नोनागन में कितनी साइड होती है, 9। या फिर आपको ये पूछ लेगा कि 9 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, क्या, नोनागन। तो दोनों ही चीजें पूछ सकता है, साइड बता देगा, नाम पूछ लेगा, नाम बता देगा, नंबर ऑफ साइड्स पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, आपको सब कुछ ध्यान रखना है कि कितनी साइड वाले पॉलीगन का क्या नाम होता है। तो ये आपका था सारी चीजें क्या, पॉलीगन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है मेन चीज, पॉलीहेड्रन। पॉलीगन अलग चीज होती है, पॉलीहेड्रन अलग चीज होती है। देखो जो जो हमने पॉलीगन अभी तक पढ़ी है ना, वो सारी 2 डायमेंशनल शेप होती है। पॉलीगन्स के बारे में क्या खास बात होती है, पॉलीगन्स आर 2D शेप्स। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है उसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन, 2 ही साइड्स होती है। एक को मान लो लेंथ बोल दो और एक को क्या बोल दो, ब्रेड्थ बोल दो, ठीक है। लेकिन जो पॉलीहेड्रन अब हम पढ़ेंगे ना, वो सारी की सारी क्या होती है, 3 साइडेड शेप। यानी आपसे कोई पूछ ले पॉलीगन और पॉलीहेड्रन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए
पॉलीगन तो 2D शेप्स होती है और पॉलीहेड्रन 3D शेप्स होती है। पॉलीहेड्रन दीज आर 3D शेप्स, और 3D शेप्स को हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। हम इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर्स। जैसे आपने अपना रूम देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स देखा है, क्लास में जो डस्टर यूज किया जाता है डस्टर देखा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है? आपकी आपकी 3D शेप्स होती है। आपने रूम या चौक का डिब्बा आपने देखा होगा, चौक बॉक्स, वो सारी की सारी क्या होती है? पॉलीहेड्रन होती है। तो पॉलीहेड्रन का मतलब ये क्या होती है? 3D शेप्स। अब मैं आपको जैसे पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी, अब मैं आपको पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए पॉलीहेड्रन, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखो पॉलीहेड्रन क्या होती है? एक सॉलिड फिगर होती है। इट इज ए सॉलिड फिगर, इट इज ए solid figure with many flat faces, with many flat faces। ये faces edges क्या होते हैं आज के लेक्चर में आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। with many flat faces and straight edges and straight edges। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, जब आपको मैं फेस, एज, वर्टिसेस के बारे में बताऊंगा तो ये आपको डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। जिसमें क्या होते हैं? काफ़ी सारे फेस होते हैं और जिनके जो एज होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। जो लाइनें होती हैं इनकी वो क्या होती है? बिल्कुल सीधी होती है। आपको मैं जनरल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि पॉलीहेड्रन का एक, आप सोचो कि एग्जाम्पल दो हमारे को। मैं कहता हूँ आप सब ने चौक बॉक्स तो देखा ही होगा, है ना। वो चौक बॉक्स आपकी जो ज्योमेट्री है आपने देखी है वो क्या होती है? सारी की सारी पॉलीहेड्रन होती है। तो चौक बॉक्स मैं ऐसे बना देता हूँ, जो क्यूब की शेप में होता है, जिसकी तीनों साइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये हम क्या बना देते हैं? चौक बॉक्स बना देते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका? पॉलीहेड्रन का। ताकि आपके माइंड में ये तो रहे ना कि पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन तो रट ली, लेकिन पॉलीहेड्रन आम जिंदगी में किसको बोलते हैं? ये क्या है? इट इज ए क्यूब, इट इज ए, हम बोल देते हैं चौक बॉक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। इट इज ए चौक बॉक्स, और जिसकी शेप कैसी है? क्यूब के जैसी है। और इसी को हम बोलते हैं इट इज ए पॉलीहेड्रन। इट इज ए पॉलीहेड्रन। इसके फेसिस, क्यूब के फेसिस मैंने आपको बताया हुआ है ना, कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6। जैसे आपके कमरे के कितने फेस है? 6 फेस है। 4 तो दीवारें और एक फर्श और एक उसकी छत, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इसके फेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके गत्ते, आपके पास कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, आपको कितने टुकड़े लेने पड़ेंगे एक बॉक्स बनाने के लिए? 6 टुकड़े लेने पड़ेंगे। एक तो सबसे नीचे लगाओगे, 4 फिर उसकी दीवारें बनाओगे और एक उसका टॉप, उसको बंद करने के लिए, है ना। तो ये क्या होती है? आपकी पॉलीहेड्रन होती है। आज तक तो आपने पढ़ा है सिर्फ पॉलीहेड्रन में, क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, लेकिन अब 8th क्लास में हम कुछ और स्पेशल पॉलीहेड्रन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके नाम होते हैं, एक का प्रिज्म और एक का पिरामिड। और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये दिखा रखा है, ये प्रिज्म है, ये आपका जो है ना पिरामिड है, ये आपका क्यूब है। इन सभी को क्या बोलते हैं? हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। अभी एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके नाम अलग अलग कैसे होते हैं, सब कुछ आपको आज के लेक्चर के बाद पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए फेसिस, वर्टिसेस और एजिज ऑफ ए पॉलीहेड्रन। कोई भी पॉलीहेड्रन, उसके मैं आज आपको बताता हूँ फेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं और आपको वर्टिसेस किसको बोलते हैं। आप जिस कमरे में अभी बैठे हो उस कमरे को ध्यान से देखो, उसके अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या फेसिस। फेसिस क्या होते हैं? मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ जो हर बच्चे को समझ आएगी। फेसिस होते हैं आपकी 4 तो दीवारें यानी कि 4 वॉल्स, प्लस आपका फ्लोर जो फर्श है, और प्लस आपकी रूफ जो क्या है? छत है। वॉल्स यानी कि दीवारें, 4 दीवारें हैं, एक फर्श है और एक क्या है? छत है। इन 6 के 6 फेस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फेसिस बोलते हैं। कितने फेस हो गए? ये 6 फेस हो गए। किसके? हम किसकी बात कर रहे हैं? रूम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। यानी कि रूम आपका क्यूब की शेप में भी हो सकता है और क्यूबॉइड में भी। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हो तो वो क्यूब कहलाता है, और तीनों इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है? क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है। पहले मैंने क्या कह दिया? फेस। अब जैसे ये चौक का डिब्बा बना हुआ है, इसके, या फिर ये बॉक्स बना हुआ है, इसके फेस कितने हैं? 6 है ना। एक नीचे वाला, ये वाला, एक ऊपर वाला ढक्कन ये, और 4 साइडों में। देखो साइडों वाले कौन से है? एक तो ये, एक ये, एक ये सामने लगा हुआ है ना, एक सामने जो दिखाई नहीं रहा, और एक इसके पीछे बैक साइड में, यहाँ पे जो लगा हुआ है बैक साइड में। तो ये 6 क्या है? इसके फेस है। फेस पता लग गया आपको। फिर मैं बताता हूँ इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम बोलते हैं कॉर्नर्स, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? कॉर्नर पॉइंट्स।
आप अपने कमरे में ध्यान से देखो, कॉर्नर के अंदर आप फर्श के ऊपर देखो, फर्श के ऊपर आपको कितने कोने नजर आएंगे, कॉर्नर्स नजर आएंगे, चार, है ना, चार कॉर्नर आप ध्यान से देखोगे तो। और ऐसे ही आप अब छत पे देखो, छत के ऊपर ऐसे आपको कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं, चार नजर आ रहे हैं। तो आपके वर्टिसेस कितने होंगे, ये 8। 8 कौन कौन से, 4 ऑन द फ्लोर, चार तो फ्लोर के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, आपको फिगर दिखा दिखा के बताऊंगा कि ये वर्टिसेस है इसके, ठीक है। चार तो फ्लोर पे नजर आ रहे हैं और चार ऑन दी रूफ, चार आप अपनी छत की तरफ देखो, कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर कोनों में आपको चार पॉइंट नजर आएंगे। इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो देखना, एक ये रहा कोना, कोने कोने सिर्फ दो, एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ पे है 4, है ना, ये 4 हो गए। और यही 4 ऐसे ही ऊपर मिलेंगे, एक ये रहा, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके कितने कॉर्नर है बताओ, ये 8 कॉर्नर है। अब बात आती है किसकी, एजिज। एजिज, एजिज का मतलब हिंदी में होता है किनारे, ये क्या होता है, किनारे। अब आप अपने कमरे में देखो, आप फर्श की तरफ नजर करो, आपका जो कमरे का फर्श है उसकी एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेड्थ है। एक क्या लेंथ और एक क्या है, ब्रेड्थ। एक लेंथ की जो लाइन खिंची हुई है कॉर्नर के, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो मिला रही है, देखो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, वर्टिसेज, एक वर्टिसेज और दूसरा वर्टिसेज, दोनों को ध्यान से देखो, और उन दोनों को एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया है ना, एक ये कॉर्नर है, एक ये, इन दोनों को ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो आप ये बताओ मेरे को, फर्श के ऊपर ऐसे कितने एज आपको नजर आ रहे हैं, 4। देखो आप, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ, और एक लेंथ के सामने वाली लेंथ और एक ब्रेड्थ के सामने वाली ब्रेड्थ, 4 लाइनें होगी। ऐसे आप छत पे देखो, ऐसी 4 लाइनें क्या है, देखो छत के ऊपर खिंची हुई है। और एक आप जो है ना कमरे की दीवारों को देखो, बिल्कुल बीचों बीच ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये भी तो क्या है, खिंची हुई है ना, जो इसको और इसको, दोनों के दोनों जो वर्टिसेज है उनको ज्वाइन कर रही है। वर्टिसेज को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। यानी कि एज को अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो क्या होता है, ये वर्टिसेज को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स है ये, ठीक है, समझ गए आप। तो ये आप टोटल बताओ मेरे को, कमरे की अगर मैं बात करूं तो कितने एज है, आप कहोगे जी 4 तो छत पे है, 4 फर्श पे है और 4 दीवारों पे खिंचे हुए हैं, तो मतलब 4 + 4 + 4 कितने हो गए, ये आपके एजिज 12 हो गए, ठीक है। कौन कौन से 12 हो गए मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ। देखो 4 ये नीचे, देखो नीचे वाला जो बेस है ना, एक ये यहाँ पे भी मिलेगा, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। समझ गए आप, 4 कौन से हैं नीचे। अब ऊपर 4 कौन से हैं, देखो रेड कलर में बना रहा हूं मैं, एक ये, एक ये, एक ये वाला और एक ये वाला, 8 हो गए। अब आप कहोगे दीवारों वाले कौन से, मैं कहता हूँ दीवारों वाले देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, और एक इस पॉइंट से जाके नीचे मिलेगा जाके, है ना, जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, देखो यहाँ पे मिला हुआ है, ये यहाँ से ऊपर जाके ऐसे, एक ये है। तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 वर्टिसेस होते हैं। लेकिन हर एक पॉलीहेड्रन के 12 नहीं होते, ठीक है, ये पॉलीहेड्रन अलग अलग होती है। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों तो सिर्फ क्या है आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो इसके फेसेस कितने होते हैं, 6, और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8, और एजेस कितने होते हैं आपके, 12। आगे जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको सारे के सारे याद करने का एक आसान तरीका बताऊंगा कि किसी भी पॉलीहेड्रन के आपको याद करने हो, फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, बस आपको आसानी से पता लग जाएगा। लेकिन आपको नाम, जैसे फेस, मैंने फेस कह दिया तो तुरंत आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि फेसिस का क्या मतलब होता है। फेसिस का मतलब होता है दीवारें और उसका एक टॉप यानी कि छत और एक फर्श यानी कि बेस, ठीक है। ये मैं जैसे ही कहूँ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का मतलब कोने यानी कि वर्टिसेज, तो आपको पता होनी चाहिए 4 वर्टिसेज नीचे होते हैं, 4 ऊपर, 8 हो गए। जैसे मैं कहूँ एजिज, एजिज का मतलब लाइनें, 4 नीचे, 4 ऊपर, 4 दीवारों पे यानी कि 12, ठीक है। तो ये इमेज जब तक आपके दिमाग में नहीं बनेगी ना इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा। लेकिन बच्चे को ये पहचान आ गई कि ये वर्टिसेज होते हैं, ये फेसिज होते हैं, ये एजिज होते हैं, उसके लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सारा फेसिज वगैरह के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीहेड्रन के मेन हम जो है ना 2 टाइप पढ़ेंगे। पॉलीहेड्रन, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन लिख लो आप, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन। वैसे तो देखो बहुत सारे पॉलीहेड्रन होते हैं, लेकिन 8th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से सिर्फ
दो ही पॉलीहेड्रन आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एक तो पॉलीहेड्रन का नाम है प्रिज्म, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड तो है ही, वो तो कोई भी बच्चा समझ सकता है, ठीक है, उनको भी प्रिज्म ही बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको। और एक होता है पिरामिड। एक क्या होता है आपका प्रिज्म और एक क्या होता है आपका पिरामिड। प्रिज्म कैसी शेप होती है मैं आपको शेप दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले शेप से बच्चे जो है ना आसानी से समझते हैं। ये शेप है, आप ये बोलो ये क्या है, देखो एक क्यूब तो है, इसको क्यूब बोल लो, क्यूबॉइड बोल लो आप, ठीक है। यानी कि जो चौक का डिब्बा है, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, वो उसको आप ध्यान से देखो। इसके अंदर जो है ना कितने फेस है, 6 फेस है। एक आप जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आप बनाओगे या कोई बॉक्स बनाओगे, एक आप पहले कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो, नीचे रखो उसको सबसे नीचे, ठीक है। फिर उसकी 4 क्या बनाओ आप, दीवारें बनाओ। और फिर जो जैसा जैसा टुकड़ा आपने नीचे रखा था बिल्कुल सेम वैसा ही टुकड़ा आप क्या रखो, ऊपर रखो। तो ये क्या बन के तैयार हो गया, एक बॉक्स। और इसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। यानी कि ये भी क्या है, एक अगर हम कहें तो ये स्पेशल क्या है, प्रिज्म है। यानी कि पॉलीहेड्रन तो है ही है, पॉलीहेड्रन तो इन सबका नाम है, ये भी पॉलीहेड्रन, ये भी पॉलीहेड्रन, ये भी पॉलीहेड्रन। लेकिन पॉलीहेड्रन की भी अलग अलग से कैटेगरी होगी, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन तो है ही ना। इनको पॉलीगन तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन सबका नाम क्या है, देखो स्पेशल है ना। किसी को ट्रायंगल बोलते हैं, किसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, किसी को ऑक्टागन बोलते हैं। ऐसे ही इसमें हम इसको क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है, इसको कुछ बोलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म। ये भी क्या है, प्रिज्म। आप सोचोगे सर ऐसे ऐसे कैसे प्रिज्म, आप बताओ मेरे को। ट्रायंगल क्या कोई एक टाइप की होती है क्या, ये भी ट्रायंगल है, इस शेप की ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के भी तो कितने टाइप होते हैं ना। किसी को हम इक्विलेटरल बोलते हैं, किसी को आइसोसेलेस बोलते हैं, किसी को स्केलन बोलते हैं, किसी को राइट ट्रायंगल बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होती है। शेप सबकी क्या होती है, अलग अलग। वैसे ही इन सब की शेप अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म की एक खास बात होती है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे इस प्रिज्म को मैंने खड़ा कर दिया, ये पता है कैसे बना हुआ है। एक आप बेस लो ट्रायंगल की शेप में, ये क्या है इसका बेस। ये जो मैं रेड पेन से शेडेड किया है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, इसका बेस, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ दूसरा बेस, दूसरा इसका ये जो ऊपर है ना ट्रायंगल की शेप में, ये क्या बना हुआ है आपका, इसका टॉप। ये क्या है, बेस, और ये क्या है आपका टॉप। यानी कि आपने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा नीचे लगा दिया, एक बिल्कुल उस जैसा सेम, कोई भी फर्क नहीं है, उस जैसा आपने क्या रख दिया, ऊपर रख दिया। और जो साइड के अंदर दीवारें बच गई ना, उसके लिए आपने और कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए। आप घर पे है ना, एक दो कार्डबोर्ड के टुकड़े काट लो, अपनी कॉपी के पेज के 2 पीस काट लो, बिल्कुल सेम ट्रायंगल की शेप में, ठीक है। एक नीचे रख दो और एक को हाथ से पकड़ के ऊपर ऊपर रख लो, रख दिया आपने। फिर इसकी साइड की आपको दीवारें बनानी है, इसको बॉक्स को आपको क्या करना है, बंद करना है। आप खुद देखना, जो साइड की दीवारें आप बनाओगी ना, वो किस शेप की होगी, वो ट्रायंगल शेप की नहीं होगी। अगर आपने ट्रायंगल शेप की बना ली ना, तो आप इस बॉक्स को क्लोज कभी भी नहीं बना पाओगे। ये आपको पता है कैसी बनानी पड़ेगी, ये रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी, या स्क्वायर बनानी पड़ेगी, या पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी। तो ये जो फेसिस है ना, ये वाले फेसिस, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, एक ये वाला फेस है, ठीक है। इसके कितने फेस है बताऊँ, ये एक ये फेस है, एक ये वाला फेस है, और एक पता है कहाँ पे है फेस, एक बैक साइड में जो हम दिख नहीं रहा हमारे को, यहाँ से जो आया हुआ है ना, एक ये फेस है। कितने फेस होंगे, एक तो बेस के ऊपर है, एक टॉप पे है, और बेस की देखो साइड कितनी है, 3। तो साइडों वाले जो फेस है ना, जो दीवारें होगी इस कमरे की, इस बॉक्स की, वो कितनी होगी, 3। जितनी साइड बेस के अंदर होती है, उतनी ही साइड आपकी ये साइड वॉल्स होगी, है ना, ये वाले। इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, टॉप। और बेस और टॉप के अलावा जो साइड वाली दीवारें होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, याद रखो आज के बाद, इनको बोलते हैं लैटरल फेसिस। इनको क्या बोलते हैं, लैटरल फेसिस। बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ये लैटरल फेसिस के बारे में। आप एक ही बात याद रखो, कमरे का एक तो क्या है फर्श, एक क्या है छत, और बाकी 4 क्या है, दीवारें। टॉप को छोड़ दो, बेस को छोड़ दो, इनको छोड़ के जो बाकी 4 दीवारें होंगी ना, उन दीवारों को हम क्या बोलते हैं, लैटरल फेसिस बोलते हैं, उनका नाम होता है ये, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, देखो ये क्या है, इसका लैटरल फेस है, क्योंकि साइड वाली दीवार है ना। ये भी क्या है, आपकी साइड वाली दीवार है, तो ये भी क्या है, इसका लैटरल फेस है। इसका बेस कौन सा है बताओ, इस डायग्राम में इसका बेस है ये नीचे वाला, है ना। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, इसका आपका
टॉप। तो बेस और टॉप के अलावा जो बाकी 4 फेस हो गए वो क्या होते हैं, इसके लेटरल फेसिस होते हैं। तो प्रिज्म का मतलब क्या हुआ, एक बेस और एक टॉप क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम, कोई भी फर्क नहीं आएगा। और बाकी के जो इसके लेटरल फेसिस होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं। पैरेललोग्राम देखो, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, इन सभी को पैरेललोग्राम तो बोल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको प्रिज्म की अब डेफिनेशन लिखता हूँ, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखेंगे, इट इज ए सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर होती है, यानी पॉलीहेड्रन तो होती है ये। इट इज ए सॉलिड फिगर इन विच बेस एंड टॉप, इसका जो बेस होता है और टॉप होता है वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। बेस एंड टॉप आर सेम एंड, और बाकी इसके अलावा बेस और टॉप के अलावा जो साइड की दीवारें बच गई वो पता है क्या होती है, सारी की सारी वो पैरेललोग्राम्स होती है। एंड ऑल अदर और उनको क्या बोलते हैं, लेटरल फेसिस। ऑल अदर लेटरल फेसिस आर पैरेललोग्राम्स। देखो इतनी सारी चीजें हैं ना इस चैप्टर के अंदर, अगर इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगी, रट्टा मारोगे तो, लेकिन इमेज बनाओगे अपने दिमाग के अंदर और इमेज का नाम याद रखोगे। जैसे क्लास में अगर आपके 100 बच्चे भी है ना, आपको पता है 10 दिन में, 15 दिन में उन 100 के 100 बच्चों के आपको नाम याद हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको उनकी शक्ल याद है। आपकी क्लास में कोई रोहित पढ़ता है, मैं कहूँगा रोहित, तो रोहित नाम आपको याद नहीं रहेगा। रोहित जैसे ही मैंने नाम लिया ना, आपके दिमाग में रोहित की शक्ल आ जाएगी और तब आपको याद रहेगा कि हाँ इसका नाम रोहित है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ बेस, बेस नाम सुनते ही आपके दिमाग में शक्ल बननी चाहिए किसकी, फर्श की। मैं बोलूँ टॉप, टॉप नाम सुनते ही आपके दिमाग में किसकी शक्ल बनेगी, छत की। मैं बोलूँ लेटरल फेसिस, लेटरल फेसिस नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जो कमरे की 4 दीवारें होती है उनको क्या बोलते हैं, लेटरल फेसिस बोलते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। सिर्फ लेटरल फेसिस पढ़ोगे कि कमरे के लेटरल फेसिस 4 होते हैं, तो आज याद है कल फिर भूल जाओगे आप, है ना। तो एग्जाम के अंदर आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ इमेज याद रखो। लेटरल फेसिस का मतलब क्या होता है बताओ, कमरे की 4 दीवारें, कमरे की जो 4 वॉल्स होती है ना, उनको क्या बोलोगे आज के बाद आप, लेटरल फेसिस बोलोगे उस रूम के, ठीक है। तो ये बाकी सारे के सारे फेसिस क्या होते हैं इसके, पैरेललोग्राम। और बेस और टॉप क्या होता है, सेम। अच्छा अब आप पूछोगे सर बेस और टॉप कैसे हो सकते हैं, मैं कहता हूँ बेस और टॉप कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं। जो इसके बेस और टॉप, ये हमने क्या कहा बताओ, बेस और टॉप कैसे होते हैं, ये लिख लो आप। बेस और टॉप कैसे होते हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं। these मे बी एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन का मतलब ट्रायंगल की शेप में भी हो सकते हैं ये, ठीक है। ये आपके क्वाड्रिलेटरल की शेप में भी हो सकते हैं, ये आपके पेंटागन की शेप में भी हो सकते हैं, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो साइड वाली दीवारें होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स का मतलब वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकती है आपकी, रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकती है, वो स्क्वायर की शेप में भी हो सकती है। लेकिन बेस जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, बेस तो ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। दीज में बी एनी पॉलीगन, यानी कि बेस एंड टॉप आर सेम। देखो ये सेम तो होते हैं, यानी कि नीचे अगर ट्रायंगल हो तो ऊपर भी क्या होगी, वैसी की वैसी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। बेस एंड टॉप आर सेम, दीज में बी, वो क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। दीज में बी ए ट्रायंगल, वो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, वो पेंटागन भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉलीगन हो सकता है। और पॉलीगन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे कैसे पॉलीगन होते हैं। तो ये प्रिज्म की आपकी क्या हुई डेफिनेशन। तो प्रिज्म का नाम याद आते ही आप क्या याद रखोगे, बेस और टॉप सेम, और बाकी साइड वाली जो दीवारें होती है वो क्या होती है, लेटरल फेसिस, और वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, और सारी की सारी एक जैसी होती है दिखने में, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिज्म के बारे में। ये मैंने आपको प्रिज्म के क्या दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। ये भी क्या है आपका प्रिज्म है, ये पेंटागनल प्रिज्म है। इसके देखो बेस के अंदर कितनी साइड है, एक, मैं आपको गिनवाता हूँ, है ना, रेड पेन से बताता हूँ मैं। ये आपकी एक साइड होगी, बेस की बात कर रहा हूँ, ये 2 साइड होगी, एक ये 3 साइड होगी आपकी, और ये 4 साइड होगी, और ये 5 साइड होगी। इस बेस के अंदर कितनी साइड है, 5। और मैंने कहा था जितनी साइड बेस में होती है उतनी क्या होती है टॉप में। देखो 1, फिर यहाँ पे ये 2, ये 3, और ये 4,
और ये क्या होगी 5, ये होगी। अच्छा अब मैंने कहा कि बेस में कितनी साइड है, देखो 5 साइड है, बेस में कितनी साइड है 5। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर बेस में 5 साइड है ना, तो इसकी जो साइड वाली दीवारें हैं ना, जैसे कमरे में साइड की दीवारें कितनी होती है 4, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो उसके अंदर 4 साइड्स होती है। ऐसे इसमें बेस में अगर 5 साइड होगी ना, तो साइड वाली कितनी दीवारें होंगी बताओ, 5 ही होगी, ठीक है। साइड वॉल्स, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइड वॉल्स, वो भी कितनी होगी आपकी 5, ठीक है, वो भी 5 होगी पक्का 100%। बस आप मेरी ये बात याद रख लो। अब मैं गिनवाऊँ आपको कि कौन कौन सी 5 वॉल्स होती है। देखो ये डायग्राम में ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि 3D शेप है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। एक दीवार ये होगी साइड में जो लगी हुई है, एक दीवार आपकी ये होगी ऐसे, ये जो साइड में लगी हुई है कितनी होगी 2, एक दीवार आपकी बिल्कुल फ्रंट वाली है वो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। एक पीछे की देखो, ये वाली दीवार दिख रही है आपको, ये वाली दीवार है ना, ये पूरी यहाँ तक पूरी है, ये एक ये दीवार होगी। एक चौथी दीवार बनाए, एक एक ये वाली दीवार है ना। आप कहोगे जी पांचवी कौन सी रहेगी, पांचवी पता है कौन सी रहेगी, जो बिल्कुल आपके सामने ये वाली दीवार, ये कौन सी होगी पांचवी। ये 5 दीवारें आप लगाओगे ना तब जाके ये बॉक्स बंद होएगा, ठीक है। एक बेस, एक टॉप और 5 कौन सी होगी आपकी साइड वॉल्स होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जितनी बेस में साइड होती है ना उतनी ही साइड वॉल्स होती है, यानी कि लिख लो आप इसको स्टार बना के, जितनी साइड्स बेस में होती है, जितनी साइड्स बेस में होती है उतनी ही साइड वॉल्स होती है, ठीक है। साइड वॉल्स मतलब कमरे की दीवारें। बस ये चीज़ आप इस तरह से याद रखोगे ना, आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। बेस में अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले 6 साइड है, आप कहोगे साइडों में दीवारें कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। तो मेरे को आप ये बता दो कि इस प्रिज्म के, ये क्या है एक प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म के टोटल फेसिस कितने हैं। क्या कोई बच्चा है जो बता सकता है कि इसके टोटल फेसिस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसिस। फेसिस कौन से होते हैं, जैसे ही फेसिस का नाम आए आपके दिमाग में अपने रूम की पिक्चर छाप लो, एक फर्श, एक छत, 4 दीवारें, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था सिर्फ आपका कमरा ही तो प्रिज्म है नहीं, ये भी एक प्रिज्म है जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है। इसमें बताओ फेसिस कौन कौन से बताओ। एक क्या है इसका फ्लोर, इसको भी फ्लोर ही मान लो आप, है ना। एक क्या है इसकी रूफ, छत है यानी कि टॉप। टॉप और रूफ के अलावा साइड में कितनी दीवारें हैं, मैंने क्या बताया था, टॉप में कितनी साइड साइड है 5, तो साइड वाली दीवारें भी कितनी होगी 5, प्लस में 5 साइड वॉल्स, प्लस में क्या है 5 साइड वॉल्स, तो कितनी होगी बताओ 1 + 1 + 5, यानी कि इस कमरे के, इस पेंटागनल कमरे के 7 क्या है आपके फेस है, ठीक है। 7 कितने हैं फेस है। अब मैं बात करूं इसके वर्टिसेस कितने हैं, मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो आपको वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं कॉर्नर। इसमें मैं कॉर्नर गिनाता हूं आपको, देखना नीचे कितने कॉर्नर है, एक ये रहा, एक यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है, एक यहाँ पे कॉर्नर है, एक यहाँ पे कॉर्नर है और एक यहाँ पे, ये 5 कॉर्नर नीचे है। ऐसे देखो ऊपर 1 2 3 4 और 5, 5 ऊपर है, तो वर्टिसेस कितने हो गए 5 + 5 यानी कि 10, ये कितने हो गए 10। अब बात आती है किसकी, एजिज। एजिज होती है कितनी, लाइनें। आप खुद सोचो, आपका कमरे का जो बेस है ना उसमें 4 साइड नहीं है बल्कि क्या हुई है 5 साइड है, मतलब वो एक पेंटागन की शेप में है। तो 5 साइड है तो नीचे कितनी लाइनें बनी हुई है 5, ये 5 नीचे बनी हुई है तो 5 ऊपर भी बनी हुई है और 5 फिर इसकी दीवारों के ऊपर भी आएगी, है ना। जैसे मैंने क्यूब में गिनवाई थी, 4 नीचे 4 ऊपर 4 दीवारों पे। इसमें क्या हो गए 5 नीचे, 5 क्या होगी नीचे फर्श पे, 5 ऊपर और 5 दीवारों पर, है ना। 5 किस पे होगी आपकी दीवारों पर। तो इसकी जो टोटल एजिज होगी वो कितनी होगी 5 + 5 + 5 यानी कि 15। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बता दिया कि कैसे काउंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये कितने हैं आपके देखो 5 है ना, साइड वॉल गिन लो, साइड वॉल कितनी 5, या फिर आप ये कह दो बेस के अंदर साइड कितनी 5, तो इसके वर्टिसेस कितने होंगे 5 से डबल और एजिस कितने होंगे 5 का ट्रिपल यानी कि 5 3 जा। वर्टिसेस कितने होंगे 5 2 जा। फेसिस कितने होंगे, फेसिस मैंने आसान तरीका बता दिया, एक टॉप, एक बेस और 5 साइड वॉल यानी कि 7 हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी पॉलीहेड्रन के आपसे पूछ ले फेसिस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और आपके एजिस कितने होते हैं आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखवा दी, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। प्रिज्म की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, बेस, सॉरी मैं इसको गलत लिख गया, बेस लिखना था मेरे को। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी मेन, बेस एंड टॉप आर सेम,
बेस और टॉप क्या होते हैं इसके, सेम। देखो इसके अंदर ये मैंने ओपन कर दिया, इस प्रिज्म को मैंने आपको ओपन करके दिखाया ताकि आप समझ सको। ये नीचे लगा देंगे बेस, और ये बिल्कुल सेम ऐसा ही कहाँ लगा देंगे, टॉप पे लगा देंगे। मतलब इसको हमने एक क्लोज करना है, बॉक्स बनाना है। बेस और टॉप क्या है, सेम है। अब आप मेरे को बताओ बेस के अंदर कितनी साइड है, देखना 1 2 3 4 5 6। बेस के अंदर कितनी साइडें हैं, 6। तो मैंने क्या बताया था, अगर बेस में 6 साइड्स है और हमें इसको बंद करना है, क्लोज बॉक्स बनाना है, तो साइड वाली दीवारें कितनी होनी चाहिए, 6। अब देखो 6 है ना ये साइड वाली दीवारें, एक ये होगी, एक आपकी ये होगी, तो और बना देते हैं आप अलग अलग पेन का यूज करके। एक आपकी साइड ये हो गई, एक ये हो गई, कितनी होगी, 4। और एक आपकी साइड जो है वो ये हो जाएगी, और एक आपकी साइड ये होएगी। देखो इसको नीचे लगा दो, इसको, है ना। फिर इनको 6 की 6 दीवारों को फिट कर दो, ऐसे बंद कर दो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और एक इसको फिर ऊपर लगा देना ढक्कन, आपका ये क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। और इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। तो इसका बेस और टॉप क्या होना चाहिए, सेम। एंड जो बाकी, अच्छा ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है बताओ मेरे को, साइड वॉल्स है। ये क्या है, साइड में वॉल्स है ना, दीवारें हैं। इन साइड वॉल्स को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल फेसिस बोलते हैं। ध्यान आ गया आपका, लेटरल फेसिस। एंड लेटरल फेसिस जो होते हैं इसके, लेटरल फेसिस आर पैरेललोग्राम्स। ये क्या होते हैं आपके, पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डेफिनेशन पहले भी लिखवा दी, और यही प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रिज्म की। अब जो मेन बात आती है, नेम्स ऑफ प्रिज्म। ये तो आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान, मोस्ट इजी। देखो प्रिज्म का नेम हम रखते किसके बेस पे है, मतलब क्या उसमें हम खास बात देखते हैं कि उस प्रिज्म को हम कभी बोल देंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, कभी बोल देंगे स्क्वायर प्रिज्म है। जैसे ट्रायंगल के बहुत सारे नाम होते हैं, कोई इक्विलेटरल होती है, कोई स्केलन होती है, लेकिन हम कुछ तो उसके अंदर देखते हैं ना प्रॉपर्टी, कि ये स्केलन है या इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। तो ऐसे ही प्रिज्म को हम क्या देखते हैं, प्रिज्म के बेस को देखकर, बेस को देखकर, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये बुक में कहीं पे भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप रट सकते हो चीज़ों को, लेकिन लंबे टाइम तक अगर आपको याद रखना है ना उस चीज़, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिज्म के बेस को देखकर हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि उसका नेम क्या होगा, कि उसका नाम क्या होगा। बस ये एक आप लाइन लिख लो, सिर्फ बेस को देख के मैं बता दूंगा कि वो प्रिज्म जो है ना वो कैसा होगा। अच्छा, प्रिज्म का बेस कैसा हो सकता है, जैसे आपका कमरा है, आपके कमरे का बेस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक मान लो स्क्वायर है, ठीक है। आपके कमरे का बेस एक ट्रायंगल भी हो सकता है, आपके कमरे के बेस में 5 साइड यानी कि एक पेंटागन भी हो सकता है, आपके कमरे के बेस में 6 साइड यानी कि फर्श पे 6 साइड भी हो सकती है, वो हेक्सागन हो जाएगा। तो जैसा आपके कमरे का बेस होगा ना, वैसा आपके कमरे का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। अब बनाए हम नाम, अलग अलग से नाम देते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बेस, बेस ऑफ प्रिज्म। बेस का मतलब समझ गए, बेस का मतलब जब भी मैं बेस कहूँ ना, इसका मतलब आप याद रख लो, आपके कमरे का फर्श की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का बेस कैसा होगा, और उसके हिसाब से मैं कहूँगा उस प्रिज्म का नेम कैसा होगा। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि बेस को देख के हम डिसाइड करेंगे कि उसको हम क्या नाम दें, ठीक है। यानी कि आप लिख लो, जैसा बेस, जैसा बेस वैसा नाम, जैसा बेस वैसा नेम, ठीक है। जैसे कहावत सुनी होगी ना, जैसा देश वैसा बेस, ये क्या है, जैसा बेस वैसा नेम, बेस नेम, बेस नेम, ऐसे। तो बेस आप कहोगे कि कम से कम जो छोटे से छोटा बेस हो सकता है वो क्या हो सकता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल से कम 2 साइड वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, तो बेस क्या हो सकता है आपका, ट्रायंगल हो सकता है। जो आपके सिलेबस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका बेस एक स्क्वायर हो सकता है, आपका बेस क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है। फिर हम बात करेंगे, आपका जो बेस हो सकता है वो एक पेंटागन हो सकता है, पेंटागन। फिर आपका बेस जो हो सकता है वो हेक्सागन हो सकता है, ये 4th नंबर नाम दे देते हैं हम इसको, ये इरेज करके हम इसको 4th नंबर ही दे देते हैं, हेक्सागन हो सकता है, ठीक है। बस ये 4 ही याद कर लो, यही आपके सिलेबस में है, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है ना बार बार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बेस एक ट्रायंगल है तो उस प्रिज्म का नाम होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ट्रायंगुलर प्रिज्म। जिस प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है उसको हम क्या बोलेंगे आज के बाद? ट्रायंगुलर प्रिज्म। जिसका बेस एक स्क्वायर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्रिज्म। उसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर प्रिज्म। जिस प्रिज्म का बेस एक पेंटागन है उसको हम बोल देंगे, देखो पेंटागन लिख के पेंटागनल बोलते हैं, ठीक है। पेंटागनल GON लिख के और लास्ट में AL और लगा दो। मैं आपको इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, AL, बस लास्ट में AL लगा दो तो ये पेंटागन से क्या बन गया? पेंटागनल। इसको हम बोलेंगे क्या? पेंटागनल प्रिज्म। ऐसे ही जिसका बेस एक हेक्सागन हो उसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागनल। हेक्सागनल की स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, हेक्सागन लिख के और इसके पीछे क्या लगा देना? AL। क्या बन गया? हेक्सागनल। इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागनल प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म का जैसा बेस होगा ना वैसा ही उसका नाम होगा। अगर बेस ट्रायंगल है तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर बेस स्क्वायर है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म, अगर बेस पेंटागन है तो उसको पेंटागनल प्रिज्म, अगर बेस हेक्सागन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागनल प्रिज्म। तो आई थिंक अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक ऐसा प्रिज्म है, देयर इज ए प्रिज्म हुज बेस इज ए स्क्वायर देन इट्स नेम इज, तो आप कह देना स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। हम कह दें पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ए प्रिज्म इज हेक्सागनल प्रिज्म देन इट्स बेस हैज हाउ मेनी साइड्स। आपको पता है अगर हेक्सागनल प्रिज्म है इसका मतलब उसका जो बेस है वो क्या होगा? एक हेक्सागन होगा, और हेक्सागन की साइड कितनी होती है? 6, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, हेक्सागन बेस है तो आपसे साइड पूछ ले बेस की तो फिर आप कह दोगे बेस तो हेक्सागन है और हेक्सागन की तो 6 साइड होती है, तो आपका आंसर कितना होएगा? 6 होएगा, ठीक है। इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो प्रिज्म का आपको नाम पता लग गया। अब मैं आपको इसकी सबकी शेप दिखाता हूँ। देखो ये कैसा प्रिज्म है, आप खुद मेरे को देख के बताओगे कि ये प्रिज्म कैसा है। आप कहोगे सर इसकी जो बेस है वो क्या है? एक ट्रायंगल है, और जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप भी होता है ना। तो ये कौन सा प्रिज्म है बताओ? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये क्या है आपका? सॉरी, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर प्रिज्म, PRISM। तो ये आपका कैसा प्रिज्म होगा बताओ? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है? एक ट्रायंगल है। आप लिख लो बिकॉज, ताकि आपको याद रहे कि ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स बेस इज ए ट्रायंगल। इसका बेस एक ट्रायंगल है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको शेप दिखाता हूँ, देखो ये है। ये बता दो मेरे को आपका कौन सा है? ये एक स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि इसका जो बेस है ये वाला है ना, ये क्या है? एक स्क्वायर की शेप में ये बेस है और ये इसका टॉप है। मतलब इसको हम अगर इसी डायग्राम को हम खड़ा कर दें, है ना, खड़ा कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर प्रिज्म। इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज इट्स बेस इज ए स्क्वायर। इसका बेस एक स्क्वायर है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर प्रिज्म बोल देंगे। और दिखाता हूँ मैं, देखो ये कैसी शेप है बता दो। इसका बेस आपको कैसा दिख रहा है? आप कहोगे जी इसका बेस हमारे को पेंटागन दिख रहा है, पेंटागन की शेप में है। क्यों पता है? जैसा बेस होता है वैसा ही क्या होता है? टॉप। यहाँ पे देखना टॉप के अंदर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। तो नीचे भी तो क्या है? 5 साइड वाला है ना। ये बॉक्स आपको नजर आ गया होगा, देखो इसमें यहाँ 1 2 3 4 5, और पीछे भी जो ये बेस है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। तो ये कौन से प्रिज्म है बताओ? ये है पेंटागनल। पेंटागन लिख के पेंटागन लिख दो और AL लगा दो, पेंटागनल प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे हम? पेंटागनल प्रिज्म। मैं आपको शेप दिखा रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि कैसा होता है पेंटागनल देखने में। ये बिकॉज इट्स बेस इज ए पेंटागन, इट्स बेस इज ए पेंटागन। ये पेंटागन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेंटागनल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया पेंटागनल प्रिज्म क्या होता है। अब आप आ जाओ हेक्सागनल प्रिज्म पे। देखो इसका बेस देख लो आप, इस फिगर का बेस और कितनी साइड है आप काउंट करके खुद ही बता दो। देखो कितनी है साइड? 1 2 3, ये पीछे वाली 4, ये 5 और ये 6 है ना। इसमें देखो ऊपर एक, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे बना देते हैं एक साइड, ये 2 साइड, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है ना। तो नीचे भी क्या होगा? 6, ये डमरू जैसा है ना, डमरू जैसी शेप का। और यहाँ पे भी देखो ऊपर भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड वाला जिसका बेस हो उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागनल प्रिज्म। हेक्सागन लिख के और एयर लगा दो, हेक्सागनल प्रिज्म। अच्छा इसका नाम हेक्सागनल क्यों है? क्योंकि इसके बेस में कितनी साइड है? 6 साइड। ये बार बार लिखा करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो। बिकॉज इट्स
बेस हैज 6 साइड्स, 6 साइड है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, हेक्सागोनल प्रिज्म। क्यों? क्योंकि प्रिज्म का नाम हम किसको देख के करते हैं, उसके बेस को देख के, जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको प्रिज्म के नामकरण के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। ये हो गया आपका। अब हम करते हैं किसके बारे में बात, पिरामिड के बारे में। आपके सिलेबस में मेन पॉलीहेड्रन दो है, एक प्रिज्म एक पिरामिड। प्रिज्म के मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, नाम बता दिए सबके, सब कुछ कर लिया। अब हम डिस्कशन करते हैं किसकी, पिरामिड के बारे में। आप बताओ, आपने मिस्र के पिरामिड है ना, या पिरामिड ऑफ गिजा, आपने ऐसे नाम सुने होंगे, और कभी ना कभी आपने यूट्यूब पे या कोई गूगल पे ऐसा डायग्राम देखा भी होगा। ये पिरामिड होता है। पिरामिड की एक खास बात होती है, मैं आपको वो खास बात बताता हूँ क्या होती है। देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, आप मेरे को बस ये बता दो कि इसका जो बेस है ना वो किस शेप में है। आप सारे बच्चे कहोगे कि बेस की जो शेप है ना वो लगभग लगभग एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब 4 साइड। कैसी? देखो, एक साइड तो क्लियर दिख रही है मेरे को सामने से, एक साइड मेरे को इसकी ये दिख रही है, तो दिख नहीं रही पीछे की, लेकिन पीछे की साइड है कहाँ पे है पता है? एक तो ये पानी है, इसके साइड में यहाँ पे जो साइड है, और एक पानी के जो नीचे यहाँ पे जो साइड बनी हुई है। तो ये कितनी साइड है इसके बेस में बताओ? इसके बेस में आप कहोगे जी 4 साइड है। इसके बेस में कितनी है? 4 साइड है। आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। इसके बेस के अंदर 4 साइड है। आप क्या करो, अपने कॉपी का एक पेज लो और इसको स्क्वायर की शेप में काट लो, है ना, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल और बिल्कुल स्ट्रेट। काट लिया, उसको आप जमीन पे रख दो। उसको जमीन पे रख के अब आपने क्या करना है, 4 ट्रायंगल कट करनी है, बिल्कुल सेम 4 ट्रायंगल कट कर लो, और उन चारों साइड के ऊपर एक एक ट्रायंगल को रख के और उनको तिरछा कर दो, जैसे ये कर रखी है ना। 4 ट्रायंगल ही तो है, देखो, एक ये रही, एक ये रही, एक इसके बैक साइड में जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही, और एक यहाँ पे जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही, है ना। ये 4 ट्रायंगल को ऐसे खड़ा करके और ऊपर इसका पॉइंट से पॉइंट मिला दो। ये चारों ट्रायंगल इस पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पिरामिड। यानी कि देखो, प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा सा आपको क्या डिफरेंस नजर आया? प्रिज्म का बेस भी हम एक स्क्वायर ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन प्रिज्म की जो साइड वाली दीवारें होती है ना, वो ट्रायंगल की शेप में नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रायंगल की शेप में अगर हम ले लेंगे ना, तो फिर हम इसको सीधा खड़ा करेंगे तो वो बंद नहीं होएगा। ये बंद पता है क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्रायंगल को आप सीधा खड़ा नहीं करोगे, ट्रायंगल को आप क्या करोगे, टेढ़ा कर दोगे, झुका दोगे ऐसे, है ना, तब ये क्या होएगा, बॉक्स बंद होएगा। लेकिन अगर बॉक्स बंद हो गया तो फिर इसका बेस और टॉप सेम थोड़े है। इसका टॉप तो सिर्फ क्या है बताओ, एक पॉइंट है। टॉप तो क्या है, एक पॉइंट है, और बेस क्या है, इसका एक स्क्वायर है। लेकिन प्रिज्म की डेफिनेशन तो क्या होती है, जिसका बेस और टॉप दोनों के दोनों बिल्कुल क्या होने चाहिए, सेम। बेस और टॉप सेम नहीं हुए, इसका मतलब वो क्या है, एक पिरामिड है। यानी कि पिरामिड की पहचान क्या है बताओ? इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है कि टॉप पर सिर्फ एक पॉइंट होगा, टॉप पर सिर्फ एक पॉइंट होगा। मतलब कि मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी कि आपको देखते ही पता लग जाए कि ये क्या है, प्रिज्म है या फिर पिरामिड है। ऊपर एक पॉइंट होना, पॉइंटेड हो, तो वो क्या होगा, आपका पिरामिड होगा। अब देखो, और सारी चीजें जानते हैं। नेम्स ऑफ पिरामिड, वही पिरामिड के नेम्स, जैसे हमने प्रिज्म के नेम पढ़े थे ना, वैसे ही हम किसके नेम पढ़ेंगे, पिरामिड के नेम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना और काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ पिरामिड के बारे में। पिरामिड की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, क्या पहले इसकी प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन, पहले हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है डेफिनेशन। पिरामिड, देखो, पिरामिड का जो बेस होता है ना, पिरामिड का जो बेस होता है वो तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन उसकी जो लेटरल फेसेस होते हैं ना, वो क्या होगी, ट्रायंगल्स ही होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल ही जाके तो सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर मिल सकती है। आप ये स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बना के आप करके देख लो, ऐसा घर पे एक्सपेरिमेंट, नहीं मिलेंगे वो एक पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा नहीं। तो पिरामिड क्या होता है, इट इज ए सॉलिड फिगर, इट इज ए सॉलिड फिगर, ये भी एक सॉलिड फिगर होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर होती है। हुज बेस इज एनी पॉलीगन। जैसे देखो, यहाँ तक तो हमने प्रिज्म में भी लिखा था, यही डेफिनेशन है ना। बेस क्या होता है, कोई पॉलीगन होता है, लेकिन उसमें हमने लिखा था उसके जो लेटरल फेसिस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेटरल फेसिस होंगे ना, वो पैरेललोग्राम नहीं, वो क्या होंगे, ट्रायंगल्स। हुज बेस इज एनी पॉलीगन बट इट्स लेटरल फेसिस, इसके जो लेटरल फेसिस, साइड वाली दीवारें होंगी ना, वो क्या होगी, आर ऑल ट्रायंगल्स, वो सारी की सारी ट्रायंगल होगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 फेस है साइड वाले
दो ट्रायंगल होगी, दो स्क्वायर होंगे, ऐसा नहीं, सारी की सारी क्या होगी, ट्रायंगल्स होगी। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता लग गया। अब वही बात इसके नेम, प्रिज्म का नामकरण हम कैसे करते थे बताओ? आप कहते उसका बेस को देख के, जैसा बेस वैसा नेम, मैंने बताया था ना, जैसा बेस वैसा नेम। सेम कहानी पिरामिड के साथ है, इसका भी जैसा बेस वैसा ही क्या होगा, नेम। तो हम लिख देते हैं, वही मैं टेबल बना देता हूँ। एक तरफ मैं क्या लिख देता हूँ बताओ, बेस, है ना, एक तरफ मैं क्या लिख देता हूँ, बेस, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नेम ऑफ पिरामिड। इस बेस का और पिरामिड का नाम के अंदर क्या रिलेशन है वो आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, बेस क्या हो सकता है बताओ, इसका ट्रायंगल हो सकता है। बेस क्या हो सकता है इसका, एक ट्रायंगल हो सकता है। बेस इसका एक स्क्वायर हो सकता है। जो जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वो आज मैं सारी क्लियर कर दूंगा। इसका बेस एक पेंटागन हो सकता है और इसका बेस एक हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बताओ, जिसका बेस एक ट्रायंगल हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। उसको हम सॉरी प्रिज्म नहीं, पिरामिड। अब की बार क्या बोलेंगे, पिरामिड। अगर पिरामिड है तो ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड। जिसका बेस एक स्क्वायर हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। उसको हम स्क्वायर पिरामिड बोल देंगे। जिसका बेस एक पेंटागन हो उसको हम क्या बोल देंगे, पेंटागनल। पेंटागनल बताया था ना मैंने, पेंटागन लिख के, अब पेंटागन लिख दो और उसके आगे क्या लगा दो, एल, पेंटागनल हो जाएगा वो। ठीक है, पेंटागनल पिरामिड। जिसका बेस एक हेक्सागन हो उसको हम क्या बोल देंगे, हेक्सागनल। हेक्सागन लिख के और उसके आगे एल, एल लगा दो, हेक्सागनल पिरामिड। तो ये पिरामिड के क्या हो गए नाम, जो कोई नई बात नहीं है। जो मैंने प्रिज्म के अंदर बताई थी सारी चीज़ें वही अभी तक क्या है हमने पिरामिड में सीखी है। प्रिज्म और पिरामिड में मेन डिफरेंस क्या है, प्रिज्म की जो साइड वॉल्स होती है वो पैरेललोग्राम की शेप में होती है और पिरामिड की जो साइड वॉल्स होती है वो क्या होती है, ट्रायंगल होती है, बस। और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है क्या, देखो मैं आपको इनके नाम के अलावा इनके वो दिखा देता हूँ, फिगर आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखो, ये पता है क्या है, बेस है। ये क्या है आपका, इसका बेस है। और ये जो तीन ट्रायंगल की शेप में आपको दिख रही है ये इसकी क्या है, साइड वॉल्स है। एक, दो और तीन। ये क्या है तीनों बताओ, इसकी साइड वॉल्स है। और साइड वॉल्स का दूसरा नाम क्या होता है, लेटरल फेसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्यों पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, क्योंकि इसका जो बेस है ना, देखो ये वाला बेस, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ये जो बेस है ये क्या है, एक ट्रायंगल है। और मैंने कहा था आपको बेस जैसा होगा उसका नाम वैसा ही होगा। साइड वॉल्स तो ट्रायंगल होगी पक्का है ये तो। ठीक है, ये क्या है आपका बताओ, ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। क्यों ट्रायंगुलर पिरामिड है, लिख दो फिर वही, बिकॉज इट्स बेस इज ए ट्रायंगल। बेस ट्रायंगल है इसका, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड है, न कि ये साइड वॉल्स है। साइड वॉल तो हर एक पिरामिड की ही ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं बोलेंगे। बेस कैसा है उसके बेस पे उसको हमने क्या बोला है, ट्रायंगुलर पिरामिड बोला है। ये मेरी बात आप ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, ये डायग्राम आपको किसका लग रहा है, आप इस डायग्राम को देख के बताओ। इस डायग्राम को देख के हर बच्चा बताएगा सर ये हमारे को लग रहा है क्या, स्क्वायर पिरामिड। क्योंकि इसका जो बेस है ना, ये वाला बेस देखो, मैंने ये ओपन करके दिखा रखा है आपको ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाए कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। ये एक बेस है इसका स्क्वायर, और ये कटिंग कर रखी है आपने चार ट्रायंगल की। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन ट्रायंगल्स को क्लोज करने जा रहे हो। देखो, ये तो बेस है, इन चारों ट्रायंगल को आपने यहाँ रख दिया और नेक्स्ट स्टेप में आप इनको बिल्कुल क्लोज कर दोगे। और क्लोज करके ये चारों पॉइंट यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आके देखो मिल गए। यहाँ क्या था, देखो आपका बेस था। बेस पे कितनी साइड है, एक, दो, तीन और चार। और आपको चार अगर बेस में साइड है तो ट्रायंगल भी कितनी चाहिएगी बताओ, चार ही चाहिएगी। तो ये जो चारों की चारों ट्रायंगल है ना, एक, दो, तीन और चार, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल फेसिस बोलते हैं। और लेटरल फेसिस तो आपको पता है हमेशा ही क्या होते हैं, ट्रायंगल। और ये क्या है आपका, बेस है। बेस किस शेप में है बताओ, एक स्क्वायर की शेप में है। तो बेस अगर स्क्वायर की शेप में है तो इसका नाम क्या हो गया फिर आपका, स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, स्क्वायर पिरामिड। क्यों स्क्वायर पिरामिड हुआ, फिर लाइन लिख दो, बिकॉज इट्स बेस इज ए स्क्वायर। इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्क्वायर पिरामिड।
और आपसे पूछ ले कि स्क्वायर पिरामिड के जो साइड वॉल्स होगी वो कैसे होगी, आप कहते हैं ना ट्रायंगल, क्योंकि हर एक पिरामिड के जो लेटरल फेसेज होते हैं, जो साइड की दीवारें होती है, वो कैसी होती है, ट्रायंगल्स की शेप में ही होती है, तो फिक्स है। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, बताओ इसका जो बेस है वो आपको क्या दिख रहा है, एक पेंटागन दिख रहा है ना 5 साइडों वाला, देख लो ये क्या है, एक पेंटागन है। अगर बेस पेंटागन है तो साइड में कितनी दीवारें होगी, आप आराम से देख सकते हो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। ये मैंने इस तरह के डायग्राम आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर छप जाए, ताकि मैं आगे आपसे पूछूंगा कि बताओ एक पेंटागनल पिरामिड के अंदर कितने फेस होते हैं, आपके दिमाग में ये फिगर आएगी, आप कहोगे एक तो पेंटागन की शेप में उसका बेस होता है, मतलब एक तो वो हो गया, और 5 ट्रायंगल यानी कि 5 और एक 6, तो इसके फेस कितने हो गए 6, क्योंकि ऊपर तो कोई फेस होता ही नहीं, ऊपर जाके तो ये क्या बना देंगे, एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। तो इसके टोटल फेसेस कितने हैं बताओ मेरे को, टोटल फेसेस। अब टोटल फेसेस आप आराम से बता दोगे कि एक तो क्या है आपका इसका बेस है, और 5 इसके क्या है, लेटरल फेसेस है, जो ट्रायंगल से है ना लेटरल फेसेस, और ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो एक पॉइंट है, तो ये फेस कितने हो गए इसके 6 हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको फेस भी ध्यान रह जाएंगे डायग्राम को देखने से। अब मैं आपको, अच्छा ये कौन सी है फिर बताओ मेरे को, पेंटागनल है ना, पेंटागन लिख के और एयर लगा दो, ये पेंटागनल पिरामिड है आपकी। पेंटागनल पिरामिड क्यों है इसकी पेंटागनल पिरामिड, बिकॉज इट्स बेस इज ए पेंटागन, इट्स बेस इज ए पेंटागन, जैसा बेस वैसा इसका क्या होगा, नाम होगा, ठीक है, ये है। अब हम देखते हैं क्या, हेक्सागनल। अब देख लो इसका जो ये बेस है, ये बेस है, ये क्या है, हेक्सागन की शेप में ना, जिसकी 6 साइड होती है, यहीं से देख लो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 और एक ये वाली है ना 6, 6 साइड है। तो बताओ अगर साइड इसकी 6 है तो साइड वाली जो ट्रायंगल्स है ये भी आपको कितनी चाहिए, 6, 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5 और फिर ये 6। तो अगर मैं इसके पूछूं कि टोटल फेस कितने हैं, तो आप बहुत आराम से बता दोगे कि एक तो बेस और 6 ट्रायंगल, यानी कि कितने हैं इसके बेस, 7 है टोटल फेसेस, ठीक है। और इसका नाम क्या है बताओ, हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। तो अब आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल पिरामिड क्या होता है, कैसा दिखता है, इसके फेस कितने होते हैं, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, इसके एजेस कितने होते हैं, ठीक है। बिकॉज क्यों है इसका नाम ऐसा, बिकॉज इट्स बेस इज ए हेक्सागन, इसका बेस एक हेक्सागन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पिरामिड बोलते हैं, और कोई रीजन है नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है मैं आपको कराता हूँ अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक तो इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आप, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप सबसे पहला पॉइंट नोट करो कि एक पॉलीहेड्रन, हम क्या बात करेंगे पॉलीहेड्रन की, पॉलीहेड्रन के कम से कम कितने फेस होते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम 4 फेस होते हैं। जैसे पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए बताओ उसकी, 3। ट्रायंगल से कम पॉलीगन नहीं होता, पॉलीगन में ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होनी चाहिए। ऐसे ही आप एक बात सोचो, आपके पास एक ट्रायंगल है, कम से कम एक ट्रायंगल तो बेस आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर आपको एक बंद डिब्बा बनाना है। अगर नीचे बेस में 3 साइड है तो साइड वाले दीवारें कितनी होगी, 3 है ना, 3 ही होगी। तो कम से कम आपकी एक बेस और 3 साइड वाली यानी कि 4 ट्रायंगल तो होनी ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ट्रायंगल, नीचे का बेस आप स्क्वायर बना दो तो साइड वाली ट्रायंगल कितनी चाहिए आपको, 4। कम से, कहने का मतलब एक पॉलीहेड्रन के लिए कम से कम कितने फेस होने चाहिए आपके, 4। मिनिमम मिनिमम 4 फेसेस, मिनिमम 4 फेसेस are needed to make a polyhedron, to make a polyhedron। तो मेरी बात आप ये ध्यान रख लो कि पॉलीहेड्रन बनाने के लिए, पॉलीहेड्रन बनाने के लिए कम से कम, कम से कम 4 फेसेस होने जरूरी है, ठीक है। आपसे कोई कहे कि क्या 3 फेसेस से पॉलीहेड्रन बना सकते हो, आप मना कर देना कि नहीं बना सकते, 3 से कोई बंद बॉक्स आप बना ही नहीं सकते। जैसे 3 से कम साइड वाली, अगर मान लो आप लाइन सेगमेंट यूज करते हो, 2 करते हो, उससे आप ट्रायंगल या बंद बंद जो आकृति क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते। ऐसे कम से कम कितने फेस चाहिए, 4। अच्छा आपसे ये पूछ ले कोई ज्यादा से ज्यादा कितने, आप कहते ना जी ज्यादा से ज्यादा तो चाहे 1 करोड़ हो, ज्यादा से ज्यादा का कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो मैक्सिमम लिमिट इज देयर, नो मैक्सिमम लिमिट इज देयर, यानी कि
मैक्सिमम कितने फेस हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 5 से बना लो, चाहे 10 से बना लो, चाहे 50 से बना लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम की कितनी लिमिट है बताओ? मिनिमम की लिमिट है 4 की, कम से कम 4 फेस आपके होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो आप, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसमें सेकंड पॉइंट लिख लो, जो इसकी साइड वाली दीवारें होती है ना, जो इसकी लेटरल फेसिज होते हैं, जो इसके लेटरल फेसिज होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? मैं एक समरी बता रहा हूँ आपको। हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो प्रिज्म पढ़ी और एक हमने क्या पढ़ी? पिरामिड पढ़ी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारे आपसे पूछे जाएंगे। प्रिज्म और पिरामिड में आप मेरे को बताओ, प्रिज्म के अंदर जो लेटरल फेसिज होते हैं वो कैसे होते हैं? लेटरल फेसिज यानी कि साइड वाली दीवारें, लेटरल फेसिज का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? साइड वाली दीवारें की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्स की, ठीक है। आप कहोगे साइड वॉल्स प्रिज्म की क्या होती है बताओ? इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शेप में होती है, मतलब पैरेललोग्राम भी हो सकती है, या इनको आप कह लो स्क्वायर हो सकती है, ठीक है, या फिर आप इनको क्या कह लो? रेक्टेंगल कह लो। क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको पता लगेगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम तो होती ही होती है, ठीक है, बट इनमें कुछ और प्रॉपर्टी होगी, इसके कारण इसका स्पेशल नाम स्क्वायर हो गया, इसका नाम स्पेशल रेक्टेंगल हो गया, बट ये पैरेललोग्राम तो अपने आप में है ही। रोम्बस भी क्या होती है? एक पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। ये रोम्बस भी क्या होती है? खुद में पैरेललोग्राम होती है। लेकिन ये आप जैसे नेक्स्ट क्लास में होगे आपको तुरंत पता लग जाएगा। पिरामिड, पिरामिड की जो साइड वॉल्स होती है वो क्या होती है बताओ? ट्रायंगल्स होती है। वो कैसी होती है? सारी की सारी आपकी ट्रायंगल्स होती है। ये क्या होती है? आपकी ट्रायंगल्स होती है। तो ये पॉइंट्स आप मेरे नोट कर लो। यानी कि आपकी जो फेस होते हैं ना, साइड वाले फेस, वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, वो ट्रायंगल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये पॉलीगन होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? आपके पॉलीगन्स होने चाहिए। कुछ में पैरेललोग्राम होंगे, कुछ में क्या होगी? आपकी ट्रायंगल होगी। ये है। तो ये चीजें जो है ना, और कोई पॉइंट ध्यान में आएगा तो मैं वो यहाँ पे आपको नोट करवाता जाऊंगा साथ साथ में। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है? इतना करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये कराता हूँ अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कहता है कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फोर ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसिस और कर लो। यानी कि इस पहले क्वेश्चन का हिंदी में अगर आप मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, क्या एक पॉलीहेड्रन के 3 फेसिस यानी कि 3 ट्रायंगल फेस हो सकते हैं? क्या किसी पॉलीहेड्रन के, क्योंकि बच्चे को जब तक हिंदी में समझ नहीं आएगा ना, उसको क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी आएगी। क्या किसी पॉलीहेड्रन के 3 ट्रायंगल्स फेस हो सकते हैं? 3 ट्रायंगल फेसिस हो सकते हैं। आप मना कर देना, क्यों? क्योंकि आप कह देना हमारे सर ने बताया था कि जब तक कम से कम 4 फेस नहीं होंगे हम उसको पॉलीहेड्रन बना ही नहीं सकते, बंद कर ही नहीं सकते उस डिब्बे को हम, ठीक है। वो खुला ही रहेगा हमेशा। मिनिमम ब्रैकेट में भी लिख देना। आप इसका आंसर क्या दोगे? अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर पता है क्या लिखोगे? आंसर आप ऐसे लिखोगे, नो, हिंदी नहीं लिखनी वहाँ पे तो इंग्लिश ही लिखनी है, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में क्या लिखोगे? नो, वी नीड we need minimum we need minimum 4 faces to make a polyhedron, ठीक है, टू मेक ए पॉलीहेड्रन। इस तरह की डेफिनेशन आप लिखोगे, आंसर दोगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छा समझेगा आपको कि इस बच्चे को पूरी नॉलेज है, कि वो आंसर तो नो दे ही दे रहा है, साथ में वो हमारे को ये भी बता रहा है कि मिनिमम कितने फेसिस चाहिए। कि बच्चे ने रटा हुआ नहीं है क्वेश्चन कि जैसे आंसर आया नो, बस इसने बुक से रट्टा मारा हुआ कि नो, लेकिन नहीं, आपको रटना नहीं है, ठीक है। अब सेकंड के अंदर, सेकंड में ये पूछता है कि क्या, ये क्वेश्चन एक ही है, कहता है क्या किसी पॉलीहेड्रन के जो फेस वो 4 ट्रायंगल हो सकते हैं? बताओ, क्या 4 ट्रायंगल से आप कोई पॉलीहेड्रन बना सकते हो? मैं कहता हूँ मैं तो बना सकता हूँ, एक पिरामिड बना सकता हूँ मैं, जिसका बेस भी क्या होगा? एक ट्रायंगल और 3 साइड वाले ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल से क्या बना सकते हो आप? एक 4 ट्रायंगल से पिरामिड बना सकते हो। प्रिज्म तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रिज्म में तो साइड की दीवारें क्या होनी चाहिए? पैरेललोग्राम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे यस, और लिख दो वी कैन, इसको हम इरेज करके और दूसरे पेन से मैं लिखता हूँ, यस वी कैन मेक ए ट्रायंगुलर पिरामिड। हम क्या बना सकते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड बना सकते हैं। मैंने शेप भी आपको साथ साथ में दिखा दी है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे। वी कैन मेक ए ट्रायंगुलर पिरामिड विद द हेल्प ऑफ 4 ट्रायंगल्स, विद द हेल्प ऑफ 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स की शेप से, हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एक ट्रायंगुलर पिरामिड बना सकते हैं। थर्ड पार्ट देख लो, ए स्क्वायर, यानी कि उस क्या एक ऐसा पॉलीहेड्रन आप बना सकते हो जिसका बेस, यानी कि एक तो क्या हो आपके पास स्क्वायर और 4 ट्रायंगल। कहने का मतलब मैं आपको काट के एक तो स्क्वायर दे दूं और 4 ट्रायंगल बना दूं और आपको कहूं कि ये लो,
ये 5 फेस ले लो और आप इससे ना एक बॉक्स बना के दिखाओ, क्या आप बना सकते हो? आप कहोगे जी बना सकते हैं। नीचे तो हम क्या रख देंगे स्क्वायर, और चारों साइड वॉल उसकी क्या बना देंगे ट्रायंगल, और ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे पिरामिड। और इस पिरामिड का नाम क्या होगा बताओ? स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका बेस क्या रखना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे? यस वी कैन मेक ए स्क्वायर पिरामिड। बना सकते हो बहुत आसानी से, हम स्क्वायर पिरामिड बना सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देना बेस जो होगा एक स्क्वायर होगा, बेस तो स्क्वायर होगा, और जो लेटरल फेसिस होंगे, लेटरल फेसिस बाकी वो हम क्या रख देंगे? 4 ट्रायंगल्स रख देंगे। तो बताओ बन जाएगा ना पिरामिड एक, और जिसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा बच्चा समझेगा कि इसको सब कुछ नॉलेज है। स्क्वायर पिरामिड बनाएंगे तो आप उसको बता रहे हो कि बेस को हम स्क्वायर लेंगे, और बाकी जो उसकी साइड वाले दीवारें होगी जिनका नाम क्या होता है मैथमेटिकली लेटरल फेसिस, उनको हम क्या लेंगे? चारों के चारों ट्रायंगल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखा रखा है, ठीक है। इसमें कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी नंबर ऑफ विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको कह दूं ये लो 3 फेस ले लो और इससे आप एक पॉलीहेड्रन बना के दिखाओ। पॉलीहेड्रन का सिंपल आप अपनी आम भाषा में नाम याद रख लो, क्या? बंद डिब्बा, है ना। ताकि कुछ बच्चों को क्या है इस तरह के नाम याद रखते हैं। पॉलीहेड्रन आपसे कभी भी पूछ लेना, बस आपको याद रखना है अपने दिमाग में एक बंद डिब्बा होना चाहिए। उस डिब्बे का बेस और टॉप सेम भी हो सकता है, या टॉप के ऊपर एक बिल्कुल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये बंद डिब्बे को पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं। मैं कहता हूं मैंने आपको 3 ट्रायंगल दे दी और कहूं ये लो इससे एक डिब्बा बना के दिखाओ बंद, आप कहोगे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम आप हमारे को 4 फेसिस दो। तो ये कहता है क्या पॉसिबल है एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस से कोई पॉलीहेड्रन बनाना? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो नो मत लिख देना, मतलब कि ये कहता है 3 से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा अगर होगा ना तो पॉसिबल है। क्या लिखेंगे? इट इज पॉसिबल। पॉसिबल तो है लेकिन कम से कम, बट बट वी नीड बट वी नीड मिनिमम मिनिमम 4 फेसिस। यानी ये कहता है कितने भी फेसिस गिवन हो क्या उससे आप एक पॉलीहेड्रन बना सकते हो? हम कहते हैं पॉसिबल है, बना सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे को कितने फेस चाहिएंगे? 4। यानी कि मैं आपको कहूं कि बताओ मैं आपको कितने ट्रायंगल बना के दूं या कितने स्क्वायर और ट्रायंगल बना के दूं कि आप एक बंद डिब्बा बना दो। आप कहोगे सर कम से कम हमारे को ना आप 4 ट्रायंगल तो दे दो, तब तो हम बना देंगे। मैं कह दूं मैं आपको 10 दे दूं तो, यानी कि ट्रायंगल नहीं सारी, और कोई शेप के 10 फेस दे दूं, आप कहोगे जी बना देंगे हम कैसे न कैसे करके। मतलब कि कम से कम कितने होने चाहिए आपके? 4 होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया है विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग। ये 4 आपको डायग्राम दिखा रखे हैं, इनमें से कौन सा प्रिज्म है? देखो बॉक्स तो हमेशा ये क्या होता है? प्रिज्म होता ही होता है ना। ये क्या है? अनशार्पन्ड पेंसिल। अनशार्पन्ड पेंसिल का मतलब होता है बिना छिली हुई पेंसिल। आप अपनी अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लो और उसका बेस और टॉप देखो बिल्कुल सेम होगा, है ना। ये बेस और टॉप, और जो साइड वाली दीवारें हैं उसकी पेंसिल की कौन कौन सी, आप अपनी पेंसिल हाथ में लोगे ना तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये पेंसिल आप साइड में हाथ फिरा के देखना, एक आपको ऐसा नजर आएगा, है ना। फिर उसको पेंसिल को जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे अपने हाथ में, फिर आपको एक यहाँ पे नजर आएगा फेस, इसके देखो फेस नजर आएंगे, है ना। और जो इसका जो नीचे वाला बेस होता है ना, ये सर्कल नहीं है, ये देखो इसकी साइड 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में जो पेंसिल हो उसका बेस भी हेक्सागन हो। वो हो सकता है एक ट्रायंगल भी हो सकता है बेस, हेक्सागन भी हो सकता है, 10 साइड भी हो सकती है, 5 साइड भी हो सकती है। वो पेंसिल की अलग अलग से शेप्स होती है, बट पेंसिल भी क्या होता है? एक प्रिज्म होता है। देखो आपको नहीं दिख रहा भाई, नीचे वाला जो बेस है वो क्या है? एक हेक्सागन है, ऊपर भी हेक्सागन है, और जो साइड वाली दीवारें हैं वो क्या है? एक रेक्टेंगल की शेप में आपको नजर आ रही होगी। तो ये क्या है? एक प्रिज्म है। नेल, नेल को हिंदी में बोलते हैं कील। जो हम दीवार में कील ठोकते हैं उसको नेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या कील एक आपका प्रिज्म है? प्रिज्म तो नहीं है, क्योंकि ऊपर पॉइंट है। ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट वाली चीज तो क्या होती है? पिरामिड होती है। लेकिन ये नेल पिरामिड भी नहीं है। पिरामिड पता है क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नेल की जो साइड वाले दीवारें हैं, आप मेरे को बताओ क्या वो ट्रायंगल है? आप कहोगे जी ट्रायंगल नहीं है, तो गोल है बिल्कुल, है ना, करव करव की शेप में है। ये प्रिज्म तो नहीं है। हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए प्रिज्म। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपने ये लिख दिया इट इज नॉट ए प्रिज्म, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा नो डाउट, लेकिन ब्रैकेट में आप ये लिख देना इट इज ऑल्सो नॉट ए पिरामिड। ये पिरामिड भी नहीं है,
अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि क्या ये पिरामिड है और बच्चा कहे कि पॉइंट आ गया, पॉइंट आते ही पिरामिड कह देगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इट इज आल्सो नॉट ए पिरामिड बिकॉज, क्यों नहीं है पिरामिड? कारण बताओ। बिकॉज इट्स लेटरल फेसिस, जो इसके लेटरल फेसिस साइड वाले फेस है ना, फेसिस आर नोट ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल नहीं है, और ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब ये पिरामिड नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बताओ, इट इज नॉट ए प्रिज्म। आपसे पूछा प्रिज्म कौन से है, ये प्रिज्म तो नहीं है ना, इट इज, क्योंकि पॉइंट वाली चीज प्रिज्म कभी भी नहीं हो सकती, याद रखना मेरी बात। लेकिन ये क्या है बताओ? पिरामिड है, पिरामिड है। ये क्या है? टेबल वेट। जैसे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आपके कॉपी के पन्ने पेज उड़ रहे हैं, तो मम्मी ने आपको लाके एक कोई चीज दे दी इस शेप की कि बच्चों इस पे रख लो, पेज उड़ेंगे नहीं, तो वो क्या होता है? टेबल वेट। इसको पेपर वेट भी बोल देते हैं कई बच्चे, पेपर वेट होता है, ठीक है, पेपर के ऊपर रखने वाला वेट, ताकि पेपर उड़े ना पंखे की हवा से। इट इज नॉट ए प्रिज्म बट इट इज ए पिरामिड। तो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी कि कौन कौन से प्रिज्म है, कौन से नहीं है, और प्रिज्म नहीं है तो क्या वो पिरामिड है या नहीं है, सब डिटेल आपको पता लगी, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के हिसाब से, और इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। कहता है हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक। आप है ना अपने दिमाग में दो चीजें याद रख लो, मैं कहता हूँ मेरे कहने पे, कि प्रिज्म और सिलेंडर देखने में एक जैसे होते हैं। ये क्या है? देखने में एक जैसे होते हैं। हालांकि सिलेंडर को प्रिज्म नहीं बोलेंगे, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिज्म और सिलेंडर देखने में एक जैसे होते हैं, पिरामिड और कोन देखने में एक जैसे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि कैसे एक जैसे हैं। आप देखना, कोन, कोन क्या होता है? आपने अपने फ्रेंड के बर्थडे पे आप गए होंगे तो बर्थडे कैप देखी होगी। आपने क्या देखी होगी? बर्थडे कैप। या आपने आइसक्रीम आप खाते हो सॉफ्टी, उसका आपने कोन देखा होगा, ऑरेंज कलर का होता है ना आइसक्रीम कोन, वो भी क्या होता है? कोन की शेप में होता है। आप ये बताओ, उसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल नोकीला होता है ना, पॉइंटेड, और पिरामिड के ऊपर भी जाके क्या बनता है? एक पॉइंट बनता है। तो यानी कि आप दिमाग में रखो कि बर्थडे कैप और पिरामिड दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। इसी तरह से सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? आपके घर में जो पानी गर्म करने वाली टंकी होती है, ठीक है, वाटर टैंक होता है, या आपके घर में आटा डालने वाली टंकी होती है, ठीक है ना, वो गेहूं का आटा डालने वाली टंकी होती है, उसका बेस, जो उसका तली है वो क्या गोल है, सर्कल की शेप में। उसका टॉप जो ढक्कन होता है वो भी है, लेकिन उसके जो साइड वॉल्स है वो क्या है? एक ट्रायंगल या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल ऐसी होती नहीं, वो क्या होती है? कर्व होती है। क्या होती है? गोल गोल होती है, कर्व, है ना। यानी कि ये प्रिज्म नहीं है, लेकिन ये प्रिज्म जैसा है। अच्छा, ये प्रिज्म जैसा कैसे बन जाता है बताऊं? अगर इसका जो बेस है, देखो प्रिज्म का नाम हम किस पे देते हैं? बेस, बेस को देख के। अगर बेस में 5 साइड है तो उसको हम पेंटागनल प्रिज्म बोल देंगे। अगर बेस में मान लो 8 साइड है तो उसको हम ऑक्टागनल प्रिज्म बोल देंगे। लेकिन अगर बेस में 1000 साइड होगी, आप मुझे बताओ, बेस के अंदर मान लो मैं ऐसे कितनी भी ज्यादा साइड बनाता जाऊंगा, तो मैंने कहा था जितनी बेस के अंदर साइड है उतने ही अपने को ये साइड वॉल्स खड़ी करनी पड़ेगी, है ना। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर बेस के अंदर मैं कह दूं ये 1000 साइड है, बेस के अंदर कितनी साइड है आपकी? 1000। ये तो 6 है, लेकिन मैं 1000 बना दूं तो जो ये साइड वाले दीवारें हैं ना, ये इतनी पास पास आ जाएगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये एक कर्व की शेप में है या फिर ये अलग अलग से रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ठीक है। चलो आप कह दो कि सर महसूस होगा, मैं कहता हूँ 1000 की बजाय मैं ना 10 लाख कर दूं, 10 लाख कर दूं और आपका स्पेस थोड़ा सा दे दूं आपको, कि इतने में ही आपको 10 लाख बनानी है। भाई मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दे दूं और आपको कहूं इसके ना 10 लाख बिल्कुल पतले पतले टुकड़े करो और फिर उनको ज्वाइन करो आप फेविकोल से। आप जब ज्वाइन करोगे ना तो मैं कहूंगा भाई ये जो है ना रेक्टेंगल नहीं बनाया आपने, ये तो सर्कल ही बन गया, पूरा गोल दिख रहा है मेरे को। तो जैसे ये सिलेंडर का ये फेस होता है ना, सरफेस होता है ये वाला, ऐसा बन जाएगा वो। यानी कि उसके बेस के अंदर जितनी ज्यादा साइडें होगी वो फिर क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर की तरह दिखने लग जाएगा। ऐसे ही पिरामिड का जो बेस है, नीचे 4 की बजाय अगर आप 4,04,000 साइड कर देंगे ना तो वो कैसा कैसा शेप ले लेगा? वो एक कोन की शेप ले लेगा। हालांकि 100% कोन नहीं होगा, लेकिन दिखने में वो दूर से दिखेगा ना, वो क्या दिखेगा आपको? कोन। जैसे चौक का डिब्बा, दूर से देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिलेंडर है, क्योंकि इसके जो साइड वाली दीवारें हैं ना वो गोल नहीं है ना। लेकिन अगर आप उसकी साइड बहुत ज्यादा कर दोगे, दूर से देखोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ये गोल है साइड वाली दीवारें या फिर क्या है, फ्लैट है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको ये बताता हूँ क्या, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे। कि ये एक जैसे कैसे होते हैं, आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि if the number of sides if the number of
साइड्स इन द बेस, यानी कि जो इसका बेस होता है ना उसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाए, इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस बिकम्स वेरी लार्ज, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाए, देन देन ए प्रिज्म ए प्रिज्म लुक्स लाइक ए सिलेंडर। प्रिज्म कैसा दिखता है? लुक्स लाइक ए सिलेंडर, वो सिलेंडर जैसा दिखने लग जाता है अगर उसके बेस में जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ समझने के लिए। अगर एक प्रिज्म के बेस में अगर एक प्रिज्म के बेस में बहुत ज़्यादा साइड्स हो जाए, बहुत ज़्यादा साइड्स हो जाए, तो यह एक सिलेंडर जैसा दिखने लगता है, तो यह एक सिलेंडर जैसा दिखने लगता है। बस अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप इंग्लिश वाली लाइन, ये 2 लाइनें लिख देना। आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 के 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। देखो, प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे दिखते हैं, वैसे ही पिरामिड और कोन दोनों के अंदर क्या होता है? पॉइंट होता है ऊपर, ठीक है। तो बस ऊपर वाली जो ये डेफिनेशन है ना, इसमें जहाँ पे आपका प्रिज्म है वहाँ पे पिरामिड कर देना, और जहाँ सिलेंडर है वहाँ क्या कर देना? कोन कर देना। बाकी सब कुछ सेम कॉपी कर दो। क्या लिखेंगे? इफ द number of sides in the base becomes very large, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, very large, then a pyramid looks like a cone। हिंदी तो लिख ही लोगे अब, बिल्कुल सेम वही कि अगर एक पिरामिड के बेस में बहुत ज़्यादा साइड्स हो जाए तो ये एक कोन जैसा दिखने लगता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करना है। क्यों दिखने लगता है, मैंने आपको डायग्राम बना के देखो ये सिखाए हैं, ये दिखाए हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, और आसान, आंसर आसान है। मैं जब एक बार आपको समझा दूंगा तो आप कहोगे हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे को समझ ना आए, हमारे को सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, इज ए स्क्वेयर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब। क्या एक स्क्वेयर प्रिज्म एक क्यूब के जैसा ही होता है या फिर इससे अलग भी हो सकता है? आप बस मेरे को ये बता दो कि क्या आपको ये पता है कि स्क्वेयर प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? प्रिज्म का नाम हम कैसे करते थे? उसके बेस को देख के, उसका जैसा बेस होगा ना वैसा ही उसका क्या होगा? नाम होगा। तो पहले तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप क्या लिखना? स्क्वेयर प्रिज्म की डेफिनेशन, स्क्वेयर प्रिज्म की डेफिनेशन। क्योंकि एग्जामिनर को जब ये लगेगा ना कि आपको सब कुछ चीज़ें आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाई हुई है और आपने वे चीज़ें एग्जाम में लिखी है, तो अगर बाकी क्वेश्चन में हल्की फुल्की आप मिस्टेक करोगे, गलती करोगे, वो आपको क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। आप सब कुछ लिखा करो, क्योंकि टाइम आपके पास है 2.5 घंटे और पेपर आपका आएगा बहुत छोटा 8th क्लास का। तो आप ये तो समझना ही मत कि आपका टाइम वेस्ट होएगा, टाइम कहीं वेस्ट नहीं होता, ठीक है। स्क्वेयर प्रिज्म क्या होता है? इफ बेस ऑफ ए प्रिज्म, इफ बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए स्क्वेयर, बेस क्या हो आपका? एक स्क्वेयर हो, इट इज कॉल्ड ए स्क्वेयर प्रिज्म। हमें ये पता है कि अगर बेस उसका स्क्वेयर होगा ना तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक स्क्वेयर प्रिज्म बोलेंगे। अब ये बताओ, क्या हर एक स्क्वेयर प्रिज्म एक क्यूब होगा? क्यूब के अंदर तो क्या होता है? आप अपने कमरे की तरफ ध्यान दो, कमरे की तरफ ध्यान दो। क्यूब का मतलब है आपके कमरे की जो नीचे फर्श पे लेंथ ब्रेड्थ दोनों क्या है? इक्वल, और कमरे की हाइट ऊंचाई वो भी क्या है? इक्वल। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होगी तब वो क्या बनेगा? क्यूब। लेकिन एक बात बताओ, आपने आपके जो कमरे का फर्श है ना वो एक स्क्वायर की शेप में, बिल्कुल जितनी लेंथ है उतनी क्या ब्रेड्थ है, और आपने ये साइड वाले दीवारें खड़ी कर रखी है 4, क्या ये भी स्क्वायर की शेप में होनी जरूरी है? यानी कि आप इसको कितनी ऊंची बना दो, मतलब कि इसको है ना आप 1000 फुट ऊंची बना दो, लेकिन बेस आपका बिल्कुल छोटा सा है, तो क्या ये प्रिज्म नहीं होगा? आप कहोगे जो प्रिज्म तो होगा, क्योंकि बेस क्या है इसका? एक स्क्वायर है, और इसलिए वो स्क्वायर प्रिज्म भी होगा। लेकिन वो क्यूब तो नहीं होगा, क्योंकि क्यूब में तो जितना स्क्वायर होता है बेस के अंदर वैसे वैसे स्क्वायर क्या होने चाहिए? साइडों के अंदर होने चाहिए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि हर एक स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब ही होना जरूरी है? मैं कहता हूँ नहीं, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म की डेफिनेशन होती है कि उसका बेस स्क्वायर होना चाहिए। जो साइड वाली दीवारें हैं ना वो स्क्वायर होनी जरूरी नहीं है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्यूब के अंदर तो जो साइड वाली दीवारें हैं ना वो भी स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट
एवरी स्क्वायर प्रिज्म, एवरी स्क्वायर प्रिज्म इज ए क्यूब। ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि होता ही नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि स्क्वायर प्रिज्म होगा वो क्यूब ही होगा। इट कैन आल्सो बी ए क्यूबॉइड, इट कैन आल्सो बी ए क्यूबॉइड। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लिख अपने आप लेना, ठीक है, मेरी लैंग्वेज को सुन के आप ये लिखोगे अपनी नोटबुक में, ताकि बाद में समझ आ जाए कि जो एक स्क्वायर प्रिज्म होता है, आप लिखो जो एक स्क्वायर प्रिज्म होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक क्यूब ही होगा। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो एक स्क्वायर प्रिज्म होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक क्यूब ही होगा, वो एक क्यूबॉइड भी हो सकता है, वो एक क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर प्रिज्म बोल देंगे, लेकिन उसकी साइड वाली दीवारें तो रेक्टेंगल भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। अगर साइड वाली दीवारें स्क्वायर की शेप में होगी तो वो एक क्यूब बन जाएगा, अगर साइड वाली दीवारें रेक्टेंगल की शेप में होगी तो वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बस आपको इतना लिखना है, ठीक है, कि बेस अगर प्रिज्म का स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, और स्क्वायर प्रिज्म के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी जो साइड है वो स्क्वायर की शेप में होनी चाहिए, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, और रेक्टेंगल होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका एक फॉर्मूला है आइलर्स फॉर्मूला, मैं आपको डिटेल के अंदर पहले बताऊंगा आइलर फॉर्मूला क्या होता है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आइलर फॉर्मूला के ऊपर आएंगे और बहुत आसान है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, 5 क्वेश्चन करा दिए, अब आपके 3 क्वेश्चन रह गए, और ये समझ लो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला है छोटा सा 1 लाइन का, और उसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा आसानी से आपको कैसे सोल्व करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।